हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको किंगडम फंगी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को आसान भाषा में बताऊंगा। साथ ही साथ इस लेक्चर में आपको इस जो भी टॉपिक एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उसका आकाश के माइंड मैप से पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नीट में पूछा गया है अभी तक उसको भी देखते हुए जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फंगी कंस्टिट्यूट ऑफ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंगी जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है? ये एक यूनिक किंगडम है। किसका? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये जो फंगी होता है इसके मार्फोलॉजी में और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी पाया जाता है। मतलब बड़े पैमाना पे डाइवर्सिटी पाया जाएगा। मार्फोलॉजी का मतलब उसके ऊपरी स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? बड़े पैमाना पे उसमें वेरिएशन होगा, डाइवर्सिटी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा और ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है। यू मस्ट हैव सीन इन फंगी ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। आप जरूर मॉइस्ट ब्रेड पे और रॉटन फ्रूट पे फंगी को जरूर देखे होंगे। सड़ा हुआ फ्रूट जैसे संतरा, सेब वो देखिएगा तो उसमें फुफुंदी वाइट कलर का आ जाता है जब आप मार्केट गए होंगे तब। उसका बाद ब्रेड देखिएगा, जो ब्रेड हम लोग खाते हैं 3-4 दिन बाद देखिएगा उस पर भी फंगी पनप जाती है। इसका दैनिक जीवन में एग्जाम्पल भी देखते होंगे। गेहूँ का रोटी ले लीजिए, 3-4 दिन छोड़ दीजिए, उसके 3-4 दिन बाद देखिएगा उस पर उजला उजला वाइट टाइप का कुछ परत आ गई है। वो कुछ और नहीं, वो क्या है? तो फंगी है। उसके बाद आप बेस्ट एग्जाम्पल समझिए, छठ का जब पूजा होता है, टिकिया या पुरुकिया जो होता है 4-5 दिन, पूरी जो होता है 4-5 दिन बाद देखिएगा तो उस पर भी उजला उजला टाइप का परत आ जाती है। वो सब क्या है? तो फंगी ही है। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। कॉमन मशरूम यू इट एंड टॉड स्टूल आर फंगी। कॉमन मशरूम जो आप लोग खाते हैं, कॉमन मशरूम जिसको हम लोग खाते हैं, और टॉड स्टूल, ये सब क्या है? तो फंगी ही है। ये सब क्या है दोस्त? तो फंगी है, अर्थात फंगी का एग्जाम्पल है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगी। वाइट स्पॉट जो हम लोग कहाँ देखते हैं? तो मस्टर्ड के लीफ पे। मस्टर्ड का लीफ जब आप देखेंगे, सरसों, अभी तो ठंडा का मौसम है, सरसों का साग खाते होंगे। सरसों वही जब बड़ा हो जाएगा तो देखिएगा उस पर वाइट स्पॉट होगा। किसके कारण? तो पैरासाइटिक फंगी के कारण होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मस्टर्ड के लीफ पे वाइट स्पॉट किसके कारण होंगे? क्या फंगी के कारण? नहीं, पैरासाइटिक फंगी के कारण होगा। उम्मीद करते हैं ये सब लाइन समझ में आ रहा होगा। आगे का लाइन देखिए। सम यूनिसेलुलर फंगी, कुछ यूनिसेलुलर फंगी अर्थात एक सेल से मिलकर बना हुआ फंगी, जिसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट का यूज हम लोग किसके निर्माण में करते हैं? तो ब्रेड और बियर के निर्माण में हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। ईस्ट का निर्माण जिस फंगी से होता है वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? तो यूनिसेलुलर होगा। क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। उसके बाद आगे देखिए। अदर फंगी काउज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। और भी कुछ ऐसा फंगी है जो डिजीज काउज करती है। किस में? प्लांट एंड एनिमल दोनों में डिजीज काउज करती हैं। वाइट रस्ट काउज प्यूसिनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। वाइट रस्ट काउज जो होती है वो किससे होती है? तो प्यूसिनिया के कारण होता है। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ जो होता है एंटीबायोटिक का सोर्स होता है। कुछ ऐसा फंगी है जो एंटीबायोटिक का सोर्स होता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम है। और पेनिसिलियम के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है, क्या फंगी का यूज हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में करेंगे? तो बोलेंगे हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और उसका एग्जाम्पल कौन होगा? तो पेनिसिलियम एक फंगी है जिसका यूज हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। फिर आगे का लाइन देखिए। फंगी आर cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animal and plant। बहुत इंपॉर्टेंट है। फंगी जो होगा वो क्या होगा? कॉस्मोपोलिटेंट होगा। और ये कहाँ कहाँ पाई जा सकती थी? एयर में पाई जा सकता है, वाटर में पाई जा सकती है, सॉइल पे पाया जा सकता है,
एनिमल एंड प्लांट पे भी ये पाया जा सकता है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कैसा होगा? कॉस्मोपोलिटेंट होगा। कौन? तो फंगी। आगे का लाइन देखिए, दे प्रिफेयर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है? तो ये ग्रो कर सकता है वार्म प्लेस में। ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे क्या करती है? ग्रो करती है, मतलब दलदलीय जगह पे ये ग्रो कर सकती है। अगला लाइन देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग फूड जो है उसको रेफ्रिजरेटर में बंद करके क्यों रखते हैं? अक्सर देखते होंगे फल हो या बढ़िया सब्जी बना है तो मम्मी उसको बोलता है या घर के मेंबर बोलते हैं कि रेफ्रिजरेटर में बंद करके रख दो। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? उसका मेन रीज़न होता है कि लो टेम्परेचर पे ये जो फंगी होता है वो ग्रो ही नहीं करती है, और जब ये ग्रो नहीं करेगी, इस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो जिसके कारण वो खराब नहीं होगा। इसीलिए हम लोग फूड को किस में प्रिजर्व करके रखते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में। चलिए तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। फंगी जो होगा कंस्टिट्यूट होगा यूनिक किंगडम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से। ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करेगी इसके मॉर्फोलॉजी में एंड हैबिटेट में। आप अक्सर देखे होंगे फंगी जो होगा मॉइस्ट ब्रेड पे होगा एंड रॉटेड फ्रूट पे पाया जाता है। मशरूम जिसको हम लोग खाते हैं और टोडस्टूल वो भी, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? फंगी ही कहेंगे। वाइट स्पॉट किस में देखने को मिलता है? तो मस्टर्ड के लीफ पे, ये पैरासाइटिक फंगी होगा। कुछ यूनिवर्सल फंगी जैसे ईस्ट का यूज हम लोग करते हैं ब्रेड और बियर के निर्माण में। फंगी डिजीज भी काउज करती है किसमें? प्लांट एंड एनिमल में। वाइट काउज रस्टिंग प्यूसेनिया के कारण होती है, और ये एग्जाम्पल है। कुछ फंगी जो होगा वो एंटीबायोटिक के फॉर्मेट में भी होगा, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम है। फंगी जो होगा ये कॉस्मोपोलिटेंट होगा, और ये कहाँ पाई जाएगी? एयर में पाई जाएगा, वाटर में पाई जाएगा, सॉइल में पाई जाएगा, और एनिमल एंड प्लांट के ऊपर भी पाई जाएगी। ये प्रिफेयर करेगी ग्रो के लिए कौन कौन प्लेस पे? तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे। क्वेश्चन एनसीईआरटी खुद ही पूछती है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों प्रिजर्व करके रखते हैं? उसमें प्रिजर्व करके इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और फंगल का इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी में ऐसे ही मार्किंग कर लीजिएगा। एनसीईआरटी खुद सवाल भी पूछती है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों प्रिजर्व करके रखते हैं, और इसका आंसर भी खुद ही एनसीईआरटी देती है। बोलती है यस, इट इज़ टू प्रिजर्व फूड फॉर गोइंग बैड। हम लोग फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि इस पे बैक्टीरिया और फंगल का इन्फेक्शन ना हो, इससे बचाने के लिए हम लोग इसको किस में रखते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ये एनसीईआरटी खुद ही जवाब देती है। फिर आगे बढ़ते हैं। विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंगी आर फिलामेंटियस। कुछ एक्सेप्शन जिसमें ईस्ट क्या होगा? तो यूनिसेलुलर होगा। इसका फंगी जो होगी वो कैसा होगा दोस्तों? फिलामेंटियस होगा, मतलब इसमें फिलामेंट पाया जाएगा। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। और इसका बॉडी जो होगा लॉन्ग थ्रेड सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपी कहेंगे। इससे ये कंसिस्ट करेगी। इससे क्या करेगा दोस्त? ये कंसिस्ट करेगी, मतलब मिलकर बना होगा। नेटवर्क ऑफ हाइपी इज नोन एन माइसेलियम। हाइपी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? तो माइसेलियम भी कहेंगे। मतलब माइसेलियम जो होगा वो किसका नेटवर्क है? तो हाइफी के नेटवर्क है। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यू ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइट हाइफी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा हाइफी होगा जो कंटिन्यू करेगी कि कंटिन्यू ट्यूब, और ये फिल किसे करेगी? तो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से। मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कोइनोसाइट हाइफी भी कहेंगे। कोइनोसाइट हाइफी भी कहेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी आप याद रखेंगे। और नीट में तो किसी भी लाइन से सवाल बन सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी।
और दूसरा क्या होगा, सेप्टेट होगा और उसमें क्रॉस बाल पाया जाएगा उसके हैपी पे। आगे देखते हैं, सेल वाल ऑफ फंगी आर कंपोज ऑफ काइटिनियस एंड पॉलीसेक्राइड। सेल वाल होगा फंगी का, सेल वाल काइटिन से और पॉलीसेक्राइड से क्या होगा, ये कंपोजिट करेगी, मतलब मिलकर बना होगा। किसका सेल वाल, तो फंगी का सेल वाल। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और नीट में यहाँ से भी सवाल बन सकता है। इसको रेड जोन में रखा गया, मतलब कभी भी सवाल नीट में आ सकती है। आगे देखिए, मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हेंस इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है सेप्रोफाइटिक के बारे में। मोस्ट ऑफ फंगी क्या होगा, तो हेट्रोट्रोपिक होगा, ज़्यादातर फंगी हेट्रोट्रोपिक होगा और ये एब्जॉर्ब करेगा सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को। किससे सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को किससे एब्जॉर्ब करेगी, तो डेड सब्सटेंस से, जो डेड सब्सटेंस होगा उसे सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट भी बोलेंगे। दिस डाइट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। और ये लिविंग प्लांट पे और एनिमल पे डिपेंड करेगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइट भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी समझ में आ गया होगा सेप्रोफाइट के बारे में, पैरासाइट के बारे में। फिर आगे है, यू कैन आल्सो लाइव एज सिम्बॉइंट में, दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बॉइंट। ये जो फंगी होता है वो सिम्बॉइंट के फॉर्मेट में भी लाइव कर सकती हैं। सिम्बॉइंट का मतलब क्या, इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेन एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराजा। देखिए ये एसोसिएशन एल्गी के साथ लाइकेन का एसोसिएशन करेगी और उसके रूट के साथ, हायर प्लांट के रूट के साथ माइकोराजा के फॉर्मेट में ये एसोसिएशन करेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी आप याद रखेंगे, इसलिए ये सिम्बॉइंट का भी फॉर्मेशन करती है। तो चलिए इस पैराग्राफ को क्विक रिकैप ले लेते हैं। एनसीईआरटी खुद ही बोलती थी कि रेफ्रिजरेटर में क्यों रखे थे, तो वो उसका आंसर भी खुद देती है कि रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखेंगे ताकि वो खाना जो होगा वो ख़राब ना हो जाएगा बैक्टीरिया और फंगी के इन्फेक्शन के कारण। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके ईस्ट क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा और ये फंगी क्या होगा, फिलामेंटियस होगा। इसकी बॉडी कंस्टिट्यूट किससे करेगी, तो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग हाइपी कहेंगे। और हाइपी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, माइसेलियम बोलेंगे। कुछ हाइपी जो होगा वो कंटिन्यू ट्यूब फिल्ड करेगी मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, जिसको कोइनोसाइट हाइपी भी कहेंगे। अदर हाइपी जैसे सेप्टेट और क्रॉस बाल, इसके क्रॉस वाल इस पे होगा, जिसको हम लोग हाइपी कहेंगे। इसमें सेल वाल फंगी का किससे कंपोज करेगी, तो काइटिनियम पॉलीसेक्राइड से। मोस्ट ऑफ फंगी क्या होगा, हेट्रोट्रोपिक होगा, ये ऑब्जर्व करेगी सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को, किससे, तो डेड सब्सटेंस से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट बोलेंगे। और ये डिपेंड किस पे करेगी लिविंग के लिए, तो लिविंग प्लांट एंड एनिमल पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाती है, एल्गी जो होता है लाइकेन के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाएगी और हायर प्लांट के रूट के साथ माइकोराइजा का फॉर्मेशन दिखाएगी, इसलिए इसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करने वाली बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का इम्पोर्टेंट लाइन को देखिए, रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन ऑफ बर्डिंग, फिजन ऑफ एंड बर्डिंग। देखिए इसमें रिप्रोडक्शन जो होती है वेजिटेटिव मीन्स क्या, फिलामेंटियस, फिजन एंड बर्डिंग होगा। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो स्पोर के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोनिडिया या स्पोरोजेनियस और जू स्पोर भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती हैं, तो एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज बाय ऊ स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगी, तो ऊ स्पोर से होगा, एस्को स्पोर से होगा एंड बेसिडियो स्पोर से होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे होगा उसको कोनिडिया या स्पोरोजिनियो स्पोर या जू स्पोर भी कहते हैं।
उसका वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। वेरियस स्ट्रक्चर जो होगा, वेरियस स्पोर, बहुत ऐसा स्पोर होगा जो प्रोड्यूस करेगी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को, उस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बोलेंगे। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन फॉलोइंग 3 स्टेप, और इसमें जो सेक्सुअल साइकिल होगा वो निम्नलिखित 3 स्टेप को फॉलो करेगी। तो सभी स्टेप को 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्टेप ये था, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप को देखेंगे, सेकेंड स्टेप, और उसके बाद थर्ड स्टेप। तीनों स्टेप को 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला स्टेप देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट आर कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म का क्या होगा, फ्यूजन होगा, किसके बीच, तो 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट के साथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन किसके बीच, 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। उसके बाद फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड कैरियोगेमी। जब 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी बोलेंगे। तीसरा क्या है, मियोसिस। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। जब जाइगोट में मियोसिस होगा, जाइगोट में क्या होगा दोस्त, मियोसिस होगा, तो उसके रिजल्ट में उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा प्लाज्मोगेमी के बारे में, कैरियोगेमी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए दोस्त, व्हेन फंगी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगी रिप्रोड्यूस करेगा कैसा, सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंप्लीटेबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से एक बार समझिए। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस रिप्रोडक्शन करेगी कैसा, सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइपी, 2 हैप्लॉइड मतलब एन हाइपी ऑफ कंपेटिबल मीटिंग टाइप, कंपेटिबली वो कंपटीशन करके एक दूसरे से मीटिंग करेगी, कम टुगेदर एंड फ्यूज, और आपस में एक दूसरे के पास आकर के और ये फ्यूज कर जाएगी, एन दोनों आपस में आकर के फ्यूज कर जाएगी। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ फंगी में जब ये फ्यूजन 2 हैप्लॉइड सेल के बीच इमीडिएटली होगा तो इसके रिजल्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, तो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, 2n का फॉर्मेशन होगा। हाउएवर इन अदर फंगी, जबकि दूसरे फंगी में, जिसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, तो एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस। तो इसको आप याद रखेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल है। इन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, इसमें क्या होगा, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, अर्थात एन फ्यूज करके 2n का फॉर्मेशन कर लेगा, 2 न्यूक्लियस पर सेल, प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियस होगा, पाया जाएगा। सच कंडीशन इज आर कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगी। और इस प्रकार के फेज, देखिए इस कंडीशन को जिसमें एन 2 न्यूक्लियस पर सेल में इंटरवाइनिंग होगा उसको डाइकैरियोटिक स्टेज बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइकैरियोन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, डाइकैरियोन, और इस फेज को डाइकैरियोटिक फेज हम लोग किस में कहेंगे, फंगी में। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड कॉल्ड बिकम डिप्लॉइड। इसके बाद क्या होगा, पेरेंटल न्यूक्लियाई जो होगी वो फ्यूज कर जाएगी और किसका निर्माण कर लेगी, तो डिप्लॉइड का निर्माण कर लेगी। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। फंगी किसका फॉर्मेशन करेगी, तो फ्रूटिंग बॉडी का। फंगी किसका फॉर्मेशन करेगी दोस्त, फ्रूटिंग बॉडीज का, जहाँ पे कैसा डिवीजन होगा, तो रिडक्शन डिवीजन पाया जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि फंगी में कैसा डिवीजन होगा, तो क्या बताएंगे, रिडक्शन डिवीजन होगा। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है जिसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाती है, तो हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम
माइसेलियम का जो मार्फोलॉजी होगा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। मार्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। मार्फोलॉजी किसका? तो माइसेलियम का उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये किंगडम, इसका जो डिवीजन का किंगडम होगा वो वेरियस क्लास में, अलग अलग क्लास में हम लोग बांटेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। फंगी रिप्रोड्यूस करेगी सेक्सुअली, दो हैप्लॉइड हाइपी कंपेटिबली मीटिंग करके, और किसका फॉर्मेशन? फ्यूज करेगी आपस में। और इस पर कुछ फ्यूजन जो होगा, दो हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन इमीडिएटली होगा, और किसका निर्माण कर लेगा? डिप्लॉइड सेल का निर्माण कर लेगा। उस प्रकार के फंगी का एग्जाम्पल कौन होगा? तो स्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस होगा। ये क्या करेगी? डाइकैरियोटिक स्टेज, अर्थात N+N, अर्थात 2 न्यूक्लियाई पर सेल में अक्कर होगी। इस कंडीशन को हम लोग डाइकैरियन भी कहेंगे, और इस प्रकार के फेज को डाइकैरियोटिक फेज भी कहेंगे। लेटर मतलब उसके बाद पेरेंटल न्यूक्लियाई होगा, फ्यूज करके इसका निर्माण कर लेगी, डिप्लॉइड का निर्माण कर लेगी। फंगी फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करेगी, रिडक्शन डिवीजन उसमें पाया जाएगा, और इसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होगा? तो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसकी मार्फोलॉजी मतलब बाहरी स्ट्रक्चर जो होगा माइसेलियम का, इसमें मोड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी भी कहेंगे, और ये इसको वेरियस क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लाइन समझ में आ गया होगा। चलिए तो एक बार क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं सबके बारे में। तो चलिए किंगडम फंगी के बारे में एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। एक एक लाइन से हम लोग रिवीजन करते हैं। फर्स्ट लाइन है कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, अभी ही हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे। दूसरा लाइन देखिए दूसरा लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए ये सब लाइन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। दूसरा लाइन क्या बताती है कि ये दूसरा लाइन बताती है कि सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये इसके मार्फोलॉजी में और हैबिटेट में बड़े पैमाना पे क्या होगा? तो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे का लाइन देखिए, आगे का लाइन दिया गया है यूनिसेलुलर में फॉर्म सच एज ईस्ट इज यूज इन ब्रेड एंड बियर मेकिंग। यूनिसेलुलर फॉर्मेट में जैसे कि ईस्ट का यूज हम लोग बियर एंड ब्रेड के निर्माण में करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइटिक, इसमें से ज़्यादातर क्या होता है? सेप्रोफाइटिक होता है फंगी, बट दे कैन बी पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक सच एज लाइकेन एंड माइकोराइजा एसोसिएशन। इसमें पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाती है, जैसे में लाइकेन में एंड माइकोराइजा में ये सब एसोसिएशन दिखाएगी। अगला देखिए रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन, अर्थात तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। उसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? तो फ्रेगमेंटेशन से, इसमें फ्यूजन और बर्डिंग भी होगा। उसके बाद आगे देखिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? स्पोर का फॉर्मेशन से, जैसे कोनिडिया, सच कोनिडिया। उसके बाद है स्पोरोजिनियो स्पोर एंड जू स्पोर, इसका क्या होगा? फॉर्मेशन होगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन, जैसे कोनिडिया का, स्पोरोजिनियो स्पोर का और ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए किंगडम फंगी का ही अगला सभी पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियो स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें ऊ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, एंड बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। उसका सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन 3 स्टेप। हम लोग सभी स्टेप के बारे में 1 बाय 1 देख लेते हैं, और एनसीईआरटी में अभी जस्ट स्टेप पढ़े हैं हम लोग। देखिए प्लाज्मोगेमी होगा, उसके बाद कैरियोगेमी होगा, को क्या होगा दोस्त? कैरियोगेमी होगा, एंड मियोसिस होगा, और एंड क्या होगा? मियोसिस होगा। तो सबके बारे में देखिए प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। इसमें क्या होगा? 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन होगा? तो प्लाज्मा का फ्यूजन होगा। उसका कैरियोगेमी में क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस का इसमें क्या होगा दोस्तों? फ्यूजन हो जाएगी। मियोसिस में क्या होगा? जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। जाइगोट से क्या होता है? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा।
अगला इंपोर्टेंट लाइन देखिए, मार्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी इनटू वेरियस क्लासेस। देखिए, मार्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम का मार्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन का मोड और फ्रूटिंग बॉडीज का जो फॉर्मेशन होगा, इसके कारण हम लोग इस किंगडम को वेरियस क्लासेस में फिर से क्या करेंगे, बांटेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। किंगडम फंगी से पूछा गया नीट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसको आप बना ले जाएंगे, कमेंट में सबका आंसर आपको देना है। उसके बाद कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया, जैसे सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, लाइकेन एंड माइकोराइजा, अभी जस्ट पढ़े हैं। और देखिए ये नीट 2019 में पूछा गया है, मैच द कॉलम के फॉर्मेट में, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, लाइकेन एंड माइकोराइजा के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये भी बना लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक, इसमें से कौन होगा जो प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आफ्टर कैरियोगेमी, अभी ये पढ़े हम लोग कैरियोगेमी के बारे में, कैरियोगेमी में फॉलो बाय मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, स्पोर एक्सोजीनियसली किसका फॉर्मेशन कर लेगी, 2018 में पूछा गया है। और इसके बारे में भी अभी ये हम लोग पढ़े हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी, फंगी से रिलेटेड कौन सा रॉन्ग होगा, और 2016 में पूछा गया है, और इसका आंसर भी कमेंट में बताएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, और अभी ये सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ फंगी का सेल वाल किससे मिलकर बना होगा, और अभी ये हम लोग पढ़े हैं, 2016 में ये पूछ दिया गया था क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इम्परफेक्ट फंगी बीच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटल एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, कौन सा ऐसा फंगी है जो लिटल डिकम्पोजर होगा और मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करेगा। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद है चूज, 84 नंबर, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन इसमें गलत होगा, उसको चूज करके कमेंट में आंसर बताना है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसको देखिए और उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत क्वेश्चन पूछा गया है जो आगे हम लोग बताएंगे। 86 नंबर देख लीजिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग फंगी कंटेन हेलोसिनोजेन कौन ऐसा कंटेन करके रखेगी फंगी, 2014 में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज की क्लास में जो भी बातें बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।